हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले एक एनटीटी कोर्स, क्योंकि कुछ बच्चे इसको एनटीटी के नाम से भी जानते हैं, एक ईसीसी कोर्स और जिसको इग्नू कराता है डीईसी के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी मैं गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ बच्चों को। साथ में हम सेल करते हैं सॉल्व असाइनमेंट और प्रोजेक्ट विथ फुल गाइडेंस टिल द एग्जामिनेशन। मतलब हम पूरी गाइडेंस भी देते हैं असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने के दौरान भी, और साथ में एग्जाम्स तक की पूरी प्रिपरेशन हमारी तरफ से फ्री होती है उन बच्चों के लिए जो हमसे असाइनमेंट के साथ प्रोजेक्ट कॉम्बो परचेस करते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो में इंफॉर्मेशन आगे स्टार्ट करूं, आपको बताना स्टार्ट करूं, उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको मेरी किसी भी इंफॉर्मेशंस की जो मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अगर आप टीचिंग सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं या आपके रिलेटिव या आपके जूनियर्स या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे ये वीडियोज़ या मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करो अपने दोस्तों को जो एनटीटी करना चाहते हैं 1 साल का इग्नू से, या फिर जो टीचर बनना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में, तो हम उनको गाइड करते हैं। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, देखिए अलग अलग स्टेट्स में ना नोटिफिकेशंस आ रहे हैं रिगार्डिंग द प्री प्राइमरी टीचर। इट मीन्स प्री प्राइमरी टीचर से रिलेटेड वैकेंसीज या फिर नोटिफिकेशंस बहुत जगह आ रहे हैं। स्पेशली जैसे राजस्थान में नोटिफिकेशन आया हुआ और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैडम क्या है, 2 साल का एनटीटी मांगा है, 1 साल का एनटीटी मांगा है, ईसीसी मांगा है, डीईसी मांगा, क्या मांगा है। तो चलिए आपके सारे कॉन्सेप्ट से सारे जो प्रश्नों के उत्तर है हम फटाफट एक वीडियो में दे रहे थे, आखिरी तक जरूर जुड़े रहिएगा। नहीं तो हो सकता है आपकी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो या कोई आप ऐसी आपकी एक क्योरी हो जो छूट जाए, जिसके कारण आपके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस आए और आप 17 जगह उनके आंसर्स ढूंढते बैठे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस बारे में बताऊं उसके पहले मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि पॉलिसी जो है हमारे भारत देश की एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है ना। चेंज ना कह के मैं कहूँ मॉडिफाई किया गया है ना, उसको अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया कि किस प्रकार से हम अपने देश के जो एजुकेशन की चीज़ें हैं, जो स्कूल्स हैं, जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको कैसे अपग्रेड करें। तो अपग्रेड करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है हमारा बेस, है ना। छोटे छोटे बच्चे, हमारा फाउंडेशन, अगर हम घर बनाते हैं तो हमारे घर के बेस को, फाउंडेशन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वैसे ही हमारे स्पेशली फोकस किया गया जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को 3 से 4 भाग में स्पेशली डिवाइड किया गया। बिल्कुल फाउंडेशन है ना, उसके बाद उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर हायर लेवल। ठीक, तो मैं हायर लेवल की बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बात करना है आज बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज की, जहां पे आते हैं प्री प्राइमरी के बच्चे, स्पेशली सबसे निचला स्तर। क्यों? क्योंकि सबसे हमारा जो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, इट मीन्स हमारे छोटे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो वही आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनेंगे या आगे का एजुकेशन वो गेन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम फाउंडेशन को स्ट्रांग करें। जैसे आंगनवाड़ी चल रही थी आज तक, दिल्ली में प्री प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट रन कर रही है, बट ऑल ओवर द इंडिया जैसे 28 हमारे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में, हर जगह प्री प्राइमरी स्कूल नहीं चल रहे थे अदर देन आंगनवाड़ी, है ना। आंगनवाड़ी चल रही है, बट आंगनवाड़ी में भी कोई स्किल टीचर को नहीं रखा जाता था। अभी तक ये था कि आंगनवाड़ी में पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, तालुक स्तर पे वैकेंसीज निकलती थी, महिलाओं को रख लिया जाता था, पर स्किल्ड नहीं थी, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो यहाँ मैं बात करूंगी आपको यही सर्टिफिकेट के बारे में, है ना, जहां हमारा ईसीसी का कोर्स या डीईसी या एनटीटी वैलिड होगा। तो वैकेंसीज बम्पर आएंगी, पूरे भारत देश में आएंगी, उसकी रूपरेखा तैयार होना शुरू हो गई। बहुत जगह ऑलरेडी स्कूल्स चल रहे हैं, जहां नहीं चल रहे वहां स्कूल्स जो है मॉडिफाई किए जा रहे हैं, स्पेशली फॉर प्री प्राइमरी किड्स और प्री प्राइमरी चिल्ड्रन। ठीक, आंगनवाड़ी है जिसमें हम महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके 6 साल तक का केयर करते हैं, बट जो प्री प्राइमरी स्कूल होंगे वहाँ एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, बातें की जाएगी। बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड भी
जो है एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ या उन्हें तैयार किया जाएगा। तो उसके लिए क्या तैयारी हो रही है, जितना मैं जानती हूँ कि स्कूल्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, क्लासरूम्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं और वैकेंसीज के लिए भी तैयार रूपरेखा हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एज अ स्टूडेंट हमें प्रिपेयर होना है। अगर 2 साल का एनटीटी मांगता है तो आप कहीं से भी 2 साल का एनटीटी कर लीजिए। मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, मैं ऐसी कोई ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी को भी नहीं जानती हूँ जो 2 साल का एनटीटी कराती है, तो मैं उसके बारे में अपने किसी भी विद्यार्थी को सलाह नहीं देती। लेकिन 1 साल का एनटीटी जिसको इग्नू डीसी के नाम से कराता है, जिसको मैं जानती हूँ जो इग्नू कराता है, ईसीसी भी बोल सकते हो आप, 1 साल का एनटीटी भी बोल सकते हो, जिसको इग्नू कराता है डीसी के नाम से, ठीक। तो इस प्रकार से आप इग्नू से कर सकते हो ये कोर्स, जिसके लिए मैं गाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक। तो अब हमारा क्या प्लान होना चाहिए कि हम क्या क्राइटेरिया है भाई डीसी करने का। क्राइटेरिया ये है, अगर 12th पास हो, गर्ल हो, बॉय हो, इट मीन्स मेल हो, फीमेल हो, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और 40 साल से कम है, इतने इस उम्र के महिला पुरुष कर सकते हैं ये कोर्स और अपना सपना पूरा कर सकते हैं प्री प्राइमरी टीचर बनने का, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए वैकेंसी सारे स्टेट्स में आएगी, जो स्पेशल नोटिफिकेशन राजस्थान में आया है, बच्चे बहुत ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि कई यूट्यूबर्स ने बोल दिया, यूट्यूबर्स बोलो या बहुत जगह अलग अलग लोगों ने ये बोला हुआ है कि 2 साल का एनटीटी ही मांगा गया है, फलाना ढिकाना पता नहीं दुनिया भर का। मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस दूंगी कि बच्चे आप नोटिफिकेशन को खुद ही पढ़ो ध्यान से, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इतने तो हम एजुकेटेड हैं कि हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बात मानो और मैं ये नहीं कह रही आप किसी की भी बात मानो, आप चीज़ों को खुद ध्यान से पढ़ो। नोटिफिकेशंस की ना सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। तो जो राजस्थान का नोटिफिकेशन आया है ना, जितना मैंने उसको पढ़ा है कि वहाँ 2 साल एनटीटी स्पेशली मेंशन नहीं है कहीं, ठीक। और नोटिफिकेशन बस है, जो स्पेशली वैकेंसी आएगी उसके लिए अलग से फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो ईसीसी लिखा हुआ है, ईसीसी मतलब डीसी ही होता है। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है भाई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डीसी का फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब ईसीसी जो कोर्स होता है ना, तो डीसी उसका डिप्लोमा कोर्स ही है 1 साल का, ठीक। और इग्नू यूनिवर्सिटी पे हम ना प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमारे भारत देश के सबसे अगर विश्वास वाली या ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी के नाम से हम जाना चाहें, यूनिवर्सिटी की बात करें तो इग्नू बहुत मतलब ऑथेंटिक और विश्वास वाली यूनिवर्सिटी है। वहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। आप जो भी कोर्स इग्नू से करते हैं आपकी हर जगह वैलिड होगी। भारत देश के किसी भी कोने में अगर आपको आपका वो सर्टिफिकेट लग रहा है जो आपने इग्नू से किया है, वैलिड होगा। इवन फॉरेन में भी वैलिड होता है। तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते कि अगर इग्नू से करेंगे तो वैलिड होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इग्नू बहुत सारे कोर्सेज कराता है और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में अच्छी अच्छी पोस्ट में अपने प्रमोशंस के लिए, अपग्रेड होने के लिए वो अलग अलग कोर्सेज करते हैं सिर्फ इग्नू से ही, क्योंकि वैलिड है ये। आप इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हो। मैं खुद अपने आप में बता रही हूँ कि मैंने 3 से 4 कोर्सेज इग्नू से किए हुए हैं, उसके बेस पे मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब की हुई है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। तो राजस्थान के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ें। नॉट ओनली राजस्थान के स्टूडेंट्स को बोलूंगी, ऑल ओवर द इंडिया में जब भी नोटिफिकेशंस आएगा ध्यान से पढ़ना, पूरे कॉलम को नीचे तक पढ़ना अच्छे से लास्ट तक। हो सकता है कि आप लास्ट तक भूल जाए, लास्ट में ही लिखा हो ईसीसी 1 ईयर इज वैलिड। फिर तो जो ईसीसी है, जो डीसी इग्नू कराता है वो वैलिड है भाई, हर जगह वैलिड है जहां जहां 1 साल का मांगेगा। और अभी राजस्थान की वैकेंसी में कहीं नोटिफिकेशन में 2 साल एनटीटी मेंशन नहीं है, होगा तो फिर देखी जाएगी। अभी 1 साल का है, 1 साल के लिए बढ़िया तैयारी करिए अपनी। जो आप ईसीसी कर रहे हैं, डीईसी कर रहे हैं इग्नू से, उसके असाइनमेंट प्रोजेक्ट एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, क्योंकि इतने कम फीस में, इतने कम ताम झाम के साथ इग्नू करा रहा है। और क्या चाहिए, आप क्या बच्चे की जान लोगे? डायलॉग है ये, इसको इग्नोर करिएगा। तो मैं यही कहूंगी कि इग्नू इतने अच्छे से करा रहा है भाई, आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि बीएड डीएड करके देखा आपने कितने सारे तामझाम होते हैं। और तामझाम नहीं कहूंगी, प्रोसीजर्स होती है ना स्टडी की हमारी ये, क्योंकि हम कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं कि डिप्लोमा डिग्री कोर्स कर रहे हैं, प्रोसीजर्स होती है। सेम इग्नू में भी थोड़ी प्रोसीजर्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आप घर बैठे अपने कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से या हमसे गाइडेंस लेके, और बस एग्जाम्स देना है।
तो ये मेरा था आज का कि बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये राजस्थान वाले की भैया नोटिफिकेशंस में ये लिखा है वो लिखा है, ठीक है, मुझे नहीं पता राजस्थान के नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, बस मुझे इतना पता है कि मैं बच्चों से ये बोलूं कि बच्चे आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पूरा पढ़ो और तैयार रहो। आने वाले समय में बम्पर वैकेंसी आएंगी प्री प्राइमरी टीचर की, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, जिसमें मेरे चैनल का नाम है टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले, जहां आप और हम मिलके अपने इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास करेंगे। थैंक यू सो मच।